नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे अमला योग के विषय में। ये अद्भुत राजयोग है। ये हर 3 कुंडली में देखा जाए तो ये अमला राजयोग कुंडली में पाया जाता है। आज हम बताएंगे कि अमला राजयोग का निर्माण कब होता है, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो। यदि आपकी कुंडली में अमला राजयोग का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा, उनका व्यवसाय व्यापार क्या रहेगा, पढ़ाई किस फील्ड की करेंगे, संपूर्ण विवेचन का प्रस्तुत मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। देखा जाए अमला योग का निर्माण का जो कारण बनता है कुंडली में, 2 सूत्र 2 नियम आपको याद करना है। सबसे पहले लग्न से दशम भाव में जो भी आपका लग्न हो, मेष से लेकर के मीन तक कोई भी आपका लग्न हो, तो पहला सूत्र यह है कि लग्न से दशम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो अमला योग का निर्माण बनता है। दूसरा नियम, चंद्रमा से दशम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अमला योग का निर्माण होता है। शुभ ग्रह कौन से हैं? बुध, गुरु और शुक्र। तो सरलता से मैं आपको संपूर्ण विवेचन बताने चला हूं। यदि आपकी कुंडली में अमला राजयोग है तो व्यक्ति किस फील्ड पे जाता है, किस ऊंचाई पे जाता है, कौन सा व्यवसाय करता है, बिजनेस कार्य क्षेत्र कैसा रहता है। सबसे पहले देखिए, जो मैंने बताया शुभ ग्रह, यदि आपकी कुंडली में लग्न से या चंद्रमा से दशम भाव में बुध से यदि बनने वाला अमला योग है तो व्यक्ति किस फील्ड में जाएगा ये भी बताऊंगा। या लग्न से चंद्रमा से गुरु का बनने वाला अमला योग का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति को क्या लाभ होगा, किस ऊंचाइयों पर जाएगा, क्या कार्य करेगा, कौन सी पढ़ाई करेगा, कौन सा बिजनेस शुरू करेगा, ये मैं बताऊंगा। तीसरा, यदि लग्न से या चंद्रमा से शुक्र का बनने वाला यदि अमला योग का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति को किस ऊंचाइयों पे जाएगा, व्यक्ति क्या पढ़ाई करेगा, व्यवसाय बिजनेस कार्य क्षेत्र क्या होगा, संपूर्ण विवेचन में बताऊंगा। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में यह अमला योग का निर्माण हो रहा है पर लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसका उपाय बताऊंगा। क्योंकि आज लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यमला योग का निर्माण यदि बन रहा है तो उसका योग फल अपने को कब नहीं मिलता, तो उस फल को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या निदान करना चाहिए, ये भी विवेचन में आप सामने प्रस्तुत करूंगा। आगे बढ़ता हूं मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है अमला राजयोग। सबसे पहले 2 सूत्र आपको याद करना है कि लग्न से दशम भाव में शुभ ग्रह हो तो अमला योग का निर्माण होता है। दूसरा, चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह हो तो अमला योग का निर्माण होता है। मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और यहाँ मैं प्रथम भाव में 1 अंक लिखा हूँ। यहाँ आप अपनी कुंडली लिखिए, यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, तो 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक यहाँ हो सकता है। तो पहला घर ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। अब अमला योग का पहला सूत्र मैं बताने चल रहा हूँ कि लग्न से दशम भाव को देखना है। मान लीजिए लग्न कौन सा है, मैं यहाँ एक मेष लग्न कुंडली बताया हूँ, तो यहाँ आपका मेष हो सकता है, वृषभ हो सकता है, कोई भी लग्न हो सकता है, मेष से लेकर के मीन तक कोई भी लग्न हो सकता है। तो लग्न से आपको दशम भाव देखना है, पहला सूत्र। तो दशम भाव क्या देखें, दशम भाव ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि आप अपनी कुंडली देखिए, दशम भाव में यदि बुध बैठा हो या गुरु बैठा हो या शुक्र बैठा, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो ये प्रबल अद्भुत जो है अमला योग का निर्माण हो गया। सरलता समझ लीजिए, ये मैं मेष लग्न बनाया हूं कुंडली का, यहाँ कोई भी लग्न हो सकता है, मेष लेकर के मीन तक कोई भी लग्न, 12 लग्न कोई भी एक हो सकता है। उससे आपको गिनना है कि दशम भाव में बुध बैठा हो या गुरु बैठा हो या शुक्र बैठा हो तो ये प्रबल जो है अमला योग का निर्माण होता है। दूसरा जो है चंद्रमा, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है, क्योंकि मेष लग्न कुंडली है तो मेष वृष मिथुन कर्क, तो चंद्रमा में यहाँ बैठा हूँ, तो चंद्रमा कहीं भी बैठ सकता है। चलता समझ लीजिए, ये नहीं कि मैं मेष बनाया कर्क का चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा किसी अंक में बैठ सकता है, चाहे मेष का हो सकता है चाहे वृषभ का, किसी अंक में भी चंद्रमा बैठा हो। सूत्र क्या है कि जहां चंद्रमा बैठा हो उससे 10वें भाव को आपको गिनना है। अगर 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, मैंने बताया शुभ ग्रह कौन से, बुध गुरु शुक्र बैठे हो, तो ये अमला योग बनता है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चंद्रमा से गिनेंगे 10वां भाव ये आया। तो यहाँ यदि कोई बुध बैठा हो या गुरु बैठा हो या शुक्र बैठा हो, इन तीनों ग्रह में से कोई भी एक बैठा हो चंद्रमा से दशम भाव में, ये प्रबल अमला योग का निर्माण होता है। आप ये समझिए। अब जो है, यदि आपके कुंडली में
अमला योग का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति को लाभ क्या मिलेगा, उनका विचार विचार में विवेचन लिखा हूं। यदि आपकी कुंडली में यह अमला योग का निर्माण हो रहा है तो कुंडली में अमला योग होने से जातक अपने को कार्य में सम्मिलित रहता है, कार्य को अच्छे से पूर्ण करता है और कार्यों द्वारा समाज, जो भी अपना कार्य समाज में करते हैं, जो भी अपना कार्य करते हैं वो समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। राजा जनता का प्रिय होते हैं जिनका भी अमला योग का निर्माण होता होगा। जातक गुणवान होता है, सात्विक होता है, अच्छे विचार वाला होता है, परम दानी होता है, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है, व्यापार में प्रगति करता है और काफी ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। यदि किसी का अमला योग का निर्माण होता होगा, यदि मान लीजिए सरकारी नौकरी कर रहे होंगे तो उसमें भी उच्च पद उनकी उन्नति होगी, उसमें भी आगे करेंगे। इनके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का प्राप्त होता है, लग्जरियस जीवन सुख जीते हैं, भोग विलास करते हैं, हर संपूर्ण इनको सुख प्राप्त होता है। अब मैं बताने चल रहा हूं कि मान लीजिए मैं जो 3 ग्रह बताया, बुध गुरु शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। अगर आपके कुंडली में लग्न से या चंद्रमा से 10वें भाव में यदि बुध बैठा हो, अगर बुध से बनने वाला अमला योग आपकी कुंडली में निर्माण हो तो व्यक्ति को क्या लाभ होगा। प्रेमितों, यदि बुध से बनने वाला अमला योग हो तो सबसे पहले व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, अकाउंटिंग करता है, बैंकिंग लाइन रहता है, लेखक बनता है, प्रिंट मीडिया, इन सब कार्यों में आगे बढ़ता है। सरलता समझ लीजिए कि लग्न से और चंद्रमा से, ये 10वें भाव में आपका बुध अगर है तो बुध से ये अमला राजयोग बनने वाला व्यक्ति, उनको जो है कुंडली में देखा जाए 99.5% व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, किसी फील्ड में जाता है, चाहे वो टेक्निकल लाइन हो, सॉफ्टवेयर हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, किसी भी फील्ड में व्यक्ति इंजीनियरिंग बन सकता है, या तो अकाउंटिंग भी कार्य कर सकता है, सीए जैसा बन सकता है, और टेक्निकल लाइन में व्यक्ति आगे जा सकता है, और बैंकिंग यानी सरकारी बैंक में भी कार्य कर सकता है, या तो प्राइवेट बैंक में भी अच्छे पोस्ट में व्यक्ति रहता है। ऐसे व्यक्ति लेखक होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रिंटिंग इत्यादि करते हैं और मीडिया में काफी ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करते हैं। सेकंड आते हैं अब गुरु, यानी यदि आपका लग्न से और चंद्रमा से 10वें भाव में यदि गुरु से बनने वाला अमला योग का निर्माण होता है तो क्या लाभ मिलता है। यदि गुरु से अमला योग लाभ क्या मिलेगा, सबसे पहले व्यक्ति क्या होगा, अच्छा वक्ता होगा, सुंदर वचन बोलने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, दूरदर्शी जन होते हैं, नेता होते हैं, और देखा जाए ये व्यक्ति काफी ही उच्च पद पे देखा जाता है कि शिक्षक होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर होते हैं। गुरु यानी बताया गया विद्या ज्ञान, तो ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, परम जो है ज्ञानी होते हैं और ज्योतिष के भी जानकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में बहुत ही उन्नति करते हैं, राजनीति से कार्य क्षेत्र में इनका ग्रोथ होता है। मंत्री मिनिस्टर भी देखा जाए, अगर उनकी कुंडली देखा जाए तो गुरु से बनने वाला ये अमला राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में ग्रोथ करते हैं, मंत्री मिनिस्टर बनते हैं और ऊंचाइयों में नाम रोशन करते हैं। तीसरा जो शुभ ग्रह बताया शुक्र का, यदि लग्न से और चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र विराजमान हो, अगर शुक्र से बनने वाला अमला योग आपकी कुंडली बन रहा है तो क्या लाभ होगा। अगर शुक्र से बन रहा है तो पहले में देखिए शुक्र क्या है, लग्जरियस है। जो भी हम सुबह शाम तक खान पान करते हैं इसकी कारक शुक्र ग्रह है। भूमि भवन व्यक्ति, अच्छा कपड़ा, घूमना टहलना, अच्छा भोजन, लग्जरियस सुख, इस सब के कारक शुक्र बताए गए हैं। यदि आपका शुक्र से बनने वाला यदि अमला योग बन रहा है तो पहले व्यक्ति क्या करेगा, फिल्मी लाइन इनमें ग्रोथ करेगा, जिसे एक्टिंग कर सकता है व्यक्ति, अच्छा सिंगिंग कर सकता है, म्यूजिशियन अच्छा हो सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, इनका स्वर अच्छा होगा, एक्टिंग में बहुत आगे रहेंगे, फिल्मी लाइन में जा सकते हैं, या टेलीविजन में इनका कार्य हो सकता है, उद्योग हो सकता है, और बड़े मीडिया से इनको लाभ मिलता है, बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। और भोग विलास, भूमि भवन वाहन का सुख इनको बहुत प्राप्त होता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा घर, इनको सुख प्राप्त होता है। और ये भ्रमण देश विदेश भ्रमण करते हैं और अपना ऊंचाइयों पे नाम रोशन करते हैं। फिर तो मैंने तीनों बता दिया कि बुध से बनने वाला और गुरु से बनने वाला, शुक्र से बनने वाला ये अमला योग अगर आपकी कुंडली में है तो ये आपको अद्भुत ये सब फल प्राप्त होगा। अब ये फल कब नहीं देता है, अब यहाँ समझने की बात है। मान लीजिए लग्नेश, जैसे मैं मेष लग्न का कुंडली बताया हूं, तो आपका सूत्र यह है कि लग्न से देखना है।
लेकिन यदि मान लीजिए लग्नेश आपका कोई भी हो, यदि वो लग्नेश कमजोर हो, जैसे 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री हो, या मान लीजिए लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो। मान लीजिए सूत्र तो पहले समझ लीजिए कि लग्न से गिनना है, लग्न के अंक को नहीं देखना है, लेकिन लग्न का जो अंक है उसके स्वामी को नहीं देखना, लेकिन उसका स्वामी आपको ये देखना है कि स्वामी कहाँ बैठा है। यदि स्वामी का डिग्री 0 से 1 होगा या 29 से 30 डिग्री होगा तो अम्ला योग बनने में कष्ट मिलेगा, उतना फल नहीं मिल पाएगा। या लग्नेश 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो अम्ला योग का फल कम मिलेगा। जैसे दूसरा उदाहरण, मान लीजिए चंद्रमा से जो बताया गया है, अगर चंद्रमा से हम गिनते हैं, अगर दशम भाव जो है, जैसे मान लीजिए 6वां घर आ जाए, या मान लीजिए 8वां आ जाए, या मान लीजिए अपना 12वां आ जाए, तो भी फल कम मिलता है। उदाहरण रूप में बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न कुंडली है, तो मान लीजिए किसी कुंडली, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो उदाहरण रूप में, अब ये क्या है, ये भाग्य भाव है। अब अपना सूत्र ये कहता है कि चंद्रमा से दशम भाव में, तो मान लीजिए चंद्रमा दशम भाव क्या कर देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दशम भाव कौन आ गया, 6वां। तो मान लीजिए चंद्रमा से दशम भाव 6वां आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ ग्रह बैठे हैं तो फल कम मिलते हैं, इतना लाभ नहीं मिलता है। दूसरा नहीं बता, चलो मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा हो, सरलता समझ लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दसवां भाव क्या आ गया, अष्टम आ गया। तो यहां भी आपको अम्ला योग का उतना फल नहीं मिलेगा। तीसरा नियम, मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा मान लीजिए यहां बैठा है, ठीक है, अंक कोई भी हो, चंद्रमा यहां बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां आ गया। तो सूत्र ये कहता है कि चंद्रमा से जब दशम भाव 6वां पड़ता हो या 8वां पड़ता हो या 12वां पड़ता हो तो अम्ला योग का उतना फल प्राप्त नहीं होगा। अब उपाय क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि सूत्र यही कहता है कि लग्न और चंद्र, तो आपको लग्न और चंद्र को मजबूत करना। जैसे चंद्रमा का आपको जप करना है, और चंद्रमा सोमवार के दिन आपको क्या करना है, बहते हुए जल में थोड़ा सा आपको गाय का दूध प्रवाहित करना है। और चंद्रमा कहाँ विराजमान रहते हैं, शिव जी के मुकुट पे। तो देखा जाए शिव जी के विराजमान रहते, तो आपको जो है शिव जी की पूजा करना चाहिए। जैसे शिव मंदिर में जाए, रुद्राभिषेक करें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या आप सफेद चीज, चंद्रमा क्या होते हैं, सफेद होते हैं, तो आप सफेद चीज आप दान कर सकते हैं। हो सके तो सफेद गणपति चांदी बना करके आप किसी को दान करें। यदि आपके कुंडली में ऐसा अम्ला योग का निर्माण होता है तो चंद्रमा का निदान करने से आपको अद्भुत जो है फल प्राप्त होगा। और लग्न कोई भी हो तो लग्नेश स्वामी यदि कमजोर हो, जो मैंने सूत्र बताया 0 से 1 डिग्री हो या 29-30 डिग्री हो, तो चंद्रमा का जो है, जो लग्न का जो स्वामी हो, उस स्वामी का आप जप करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मेष लग्न बनाया हूँ, इसके स्वामी कौन हो गए, मेष के मंगल हो गए। मान लीजिए यहाँ वृषभ 2 अंक रहा होता तो उसके स्वामी हो गए शुक्र। मान लो अगर 3 अंक रहता तो हो गए मिथुन, उसके स्वामी हो गए बुध। अगर 4 अंक होता तो उसके स्वामी हो गए चंद्रमा। 5 होता तो सूर्य हो गए। 6 होता तो उसके स्वामी बुध हो गए। 7 होता यहाँ तो उसके स्वामी शुक्र हो गए। 8 यानी वृश्चिक के स्वामी मंगल हो गए। 9 अंक होता तो मान उसके स्वामी गुरु हो गए। 10 होता तो स्वामी शनि हो गए। 11 होता तो उसके स्वामी शनि हो गए। तो कहने मतलब 12 होता तो स्वामी गुरु हो गए। तो सरलता समझ लीजिए, कोई भी अंक यहाँ हो, उस अंक के स्वामी यदि डिग्री कमजोर हो, 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो, या वो स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे हो लग्नेश, तो उनका मंत्र जाप करें और उन ग्रहों का जो दान है, निदान है, वो करें। इससे आपको अद्भुत फल मिलेगा और आपको अम्ला योग का लाभ अवश्य मिलेगा। प्रिय, तो आज हमने बताया अम्ला योग से मिलने वाला लाभ क्या मिलता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।